आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। शिवम आयरन स्टील में घायल एक मजदूर की हुई मौत। फैक्ट्री प्रबंधन ने लगभग 16 लाख रुपए का दिया मुआवजा। जमुआ के डीलर अनाज चोरी के आरोप में बचने के लिए एएमओ को देते हैं मुर्गा। मलहुआ टाड़ पंचायत के ग्रामीणों ने लगाया आरोप। लताकी निवासी छतर तुरी ने दामाद बेटी पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। गांवा की पिहरा मानपुर चौक से हटाया गया अतिक्रमण। दीवार तोड़कर पानी निकासी के लिए बनाया गया रास्ता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में स्थित शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड में कार्यरत एक मजदूर की मौत इलाज के दौरान हो गई। मृतक मजदूर रंजीत राय बीते कुछ दिनों पहले फैक्ट्री में दुर्घटना का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज धनबाद में चल रहा था। सोमवार को इलाज के दौरान रंजीत राय की मौत हो गई। मृतक मंगरोडी का रहने वाला है। मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजा की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट के समक्ष शव के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही गिरिडीह अंचल अधिकारी और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार भी तत्काल फैक्ट्री पहुंच गए। क्या होता क्या बता होता क्या सर, आपका भी पदाधिकारी गलती है, आए एसी में बैठ गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा समेत कई ग्रामीण फैक्ट्री पहुंचकर मृतक मजदूर के परिजनों के लिए मुआवजा की मांग करने लगे। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि मृतक की पत्नी 7 माह की गर्भवती भी है। भाकपा माले नेता समेत अन्य ग्रामीणों ने परिजनों के भरण पोषण के लिए फैक्ट्री प्रबंधक से मुआवजा की मांग की। मंगरोडी के थे और अक्सरा फैक्ट्री में ऐसा होता है, एक प्रावधान होना चाहिए कि जैसे जब भी फैक्ट्री में ऐसा होता है, क्योंकि लेबर ऑफिस से उसका एक चार्ट बना होता है कि किस एज में कितना मिलना चाहिए, उस हिसाब से तुरंत निकल जाता। हम लोग ऑलरेडी मोबाइल पे 2 घंटा पहले निकाल लिए, तो जाहिर बात है कि ये एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए था लोगों को और मिल जाना चाहिए था। ये फैक्ट्री के सामने जो है, फैक्ट्री वाले को सोच होना चाहिए कि किसी का मर गया है आदमी, किसी का बच्चा है और इतना देर वेट कराते 4-5 घंटा, ये बहुत ही ख़राब है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि एक नया प्रावधान बनाते, एक नया कानून बनाते कि उस कानून के तहत कि मरने से जब कोई मर जाता है तो तुरंत चेक सिस्टम का ऐसा सिस्टम कर दे ताकि उसका घर तक पहुँचा। इधर अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कर परिजनों को फैक्ट्री प्रबंधक के द्वारा 15,12,000 बतौर मुआवजा और तत्काल मृतक के श्राद्ध के लिए 70,000 देने का फैसला लिया गया। इनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, उसके बाद से इनको ट्रीटमेंट के लिए बीडीएच भेजा गया। बीडीएच में इनकी मृत्यु हो गई है कल, और ऐसी स्थिति में ये लोग अपना धरना प्रदर्शन दिए हैं। कुछ डिमांड रखे थे, उस डिमांड के तहत यहाँ के जो मैनेजर हैं, प्रबंधक मालिक सबसे बातें हुई फैक्ट्री के, इन्होंने
एक समझौता के तहत समझौतानामा किया है मृतक के परिवार लोगों से, और उनके द्वारा बताया गया कि 15 लाख समथिंग इनको मुआवजा बतौर मुआवजा हम देंगे। उसके बाद से भी श्राद्ध कार्यक्रम एवं इनका ये जो दाह संस्कार के लिए 70,000 रुपया ये भी बोले हैं कि हम देंगे। तत्काल 50,000 रुपये उनको दे दिया जा रहा है। उसके बाद से इतना लिखा पढ़ी हो गया और इनको मानवीय आधार पर हम लोगों ने इनसे गुजारिश किया, तो उसके तहत इनके द्वारा बताया गया है कि बाद में इनकी पत्नी को किसी कार्य के लिए रख लिया जाएगा जिससे इसकी रोजी रोटी चल सके। जैसे कारखाने में दुर्घटना में एक कर्मी घायल हो गया था, उसका इलाज बीजेएच में चल रहा था और आज उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसका डेड बॉडी लाया गया और प्रबंधन ने जो सरकारी प्रावधान के अनुसार जो देय था, जो राशि मुआवजा की राशि थी, उसको देने पर सहमति बना। 15,07,000 कुछ रुपये की राशि मिली। उसके दाह संस्कार के लिए नगद पैसा दिया गया। बस उसके मानवता का था को उसकी पत्नी को अगर काम करना चाहेगी तो नियोजित किया जाए। और इसी प्रकार से अगर कारखाने के प्रबंधन दुर्घटना को जानबूझ के नहीं चाहता है, अगर प्रबंधन स्वतः आगे बढ़कर मजदूरों का मुआवजा देते रहे तो ये भीड़ जुटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक पहल करना चाहिए कारखाने के मालिकों से भी। 5/2021 को हमारे कारखाना में कार्यरत अजीत राय जो मगरू के निवासी थे, कंपनी में लगभग 1.5 साल से मील हेल्पर के रूप में काम किया। दिनांक 23/5/2021 को लगभग 3:15 बजे उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उन्हें तुरंत हम लोगों ने लोकल हॉस्पिटल जो विश्वनाथ नर्सिंग होम ले गए, जहाँ डॉक्टर ने सलाह दिया कि इनको हायर सेंटर में ले गए और हम लोगों ने तुरंत उनको उसी समय जो है BGH बोकारो भेजा। लेकिन ना डॉक्टर सफल रहे ना हम लोग सफल रहे उनको बचाने में, और बड़ी दुख की बात है कि उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई, हम लोग पूरा शिवम परिवार जो है, हमारे प्रबंधन जो है, बहुत दुखी हैं इस बात से। इस तरह की घटना किसी भी ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, ना किसी समाज के लिए अच्छा है। लेकिन जो चीज़ बियॉन्ड कंट्रोल है, हम लोग के हाथ से बाहर कर ही क्या सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर वो एक वैधानिक प्रावधान के आलोक में क्षतिपूर्ति के पाने के अधिकारी थे, उनके परिजन जो थे, उनके आश्रित जो थे। इसी हालत में जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है 1923, उसमें जो वर्णित प्रावधान में उल्लेखित व्यवस्था है, उसके तहत 15,12,000 रुपया जो है उनके पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी के द्वारा दिया गया। साथ ही उनके कर्म क्रिया के लिए, अंतिम संस्कार के लिए भी कुछ राशि हम लोगों ने दिया है। जमुआ प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को डीलर एक मुर्गा देकर अपना सारा दोष माफ करवा लेता है। कोरोना काल में गरीबों का अनाज हड़पने वाले जमुआ प्रखंड के डीलर मुर्गा वाला घोष कार्ड धारकों को दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला जमुआ के मलुहुआ टाड़ पंचायत के विष्णुपुर गांव की है। कार्डधारियों का कहना है कि हमें पिछले 2 महीने से पीडीएस दुकान से राशन नहीं दिया गया है। कंप्लेन करने डीलर के पास जाते हैं तो डीलर कहता है कि नहीं देंगे, जो करना है कर लो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। एक मुर्गा एमओ साहब को देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। पीडीएस राशन में विभागीय लापरवाही प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों में देखी जा रही है। ग्रामीणों को पिछले माह का राशन नहीं दिया जा रहा है और जबरन राशन कार्डधारियों से डीलरों के द्वारा सिग्नेचर व अंगूठा के निशान ले लिए जा रहे हैं। विरोध करने पर डीलरों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से किया, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई जमीनी कार्रवाई नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने जिला के उपायुक्त से ऐसे डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसमें विगत अप्रैल माह से और मई जो केंद्र सरकार कोविड-19 के दौर में
जो राशन दिया जा रहा है वो इस माह 29 तारीख आज हो गया, लेकिन ना ही राशन मिल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा ना मिल रहा है दिया हुआ राशन, ना राज्य सरकार के। अप्रैल माह का भी राशन नहीं मिला। फरवरी माह का जो मिला वो 27 अप्रैल को मिला, जो 10 मार्च को मिला वो फरवरी माह का मिला। इस तरह से डीलर अपने मनमानी ढंग से जो भी चाहता है वो करता है। सभी तमाम कार्डधारी को बोलता है कि जहाँ जाना है जाओ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकेगा। एक मुर्गा हम लगेगा, एमओ साहब को एक मुर्गा देंगे और तुम लोग इससे अधिक हमको कुछ नहीं कर पाएगा। डीलर साहब का यही कहना है। मनमानी अपने ढंग से जिस तरह से बुझाता है वैसा काम करता है। कभी 2-2 माह का भी ठेपा ले लिया जाता है। एक साथ 2-2 ठेपा, तो चीनी देंगे, चावल देंगे, गेहूँ देंगे, आटा देंगे, इसी तरह से कहता है सारा तरफ। जब जिसको जो बुझाए उस तरह से अपना अपना उल्टा सीधा करके लोग से ठेपा लेता है और बंदर बांट करके खा जाता है। इसमें एमओ को भी हम सूचना दिए थे टेलीफोन के माध्यम से अगला माह भी, लेकिन इस पर कार्रवाई भी तक नहीं हुआ। फिर हम लोग चाह रहे हैं कि उग्र होकर एमओ साहब को आज आवेदन देने जा रहे हैं, एमओ साहब को देंगे। इसमें मौखिक बात हुआ है, टेलीफोन के माध्यम से भी एमओ से बात हुआ है। अब देखिए आगे कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। समस्या ये कि 2 महीना में 1 महीना मिलता है राशन, फिर गायब हो जाता है। राशन आप लोग को कहाँ से मिलता है? मलुआटाड़ पंचायत से। क्या नाम है डीलर का? रहमत अंसारी। तो वहाँ जाते हैं क्या बोलता है डीलर? बोलता है कि लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो चल जाइए जहाँ जाना था। राशन नहीं मिल रहा है तो बच्चा कैसे पालेंगे, क्या करेंगे? राहत कार्ड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं कोई चीज़ का। देखो बच्चा है मेरा। तो वहाँ डीलर के पास जाते हैं तो क्या बोलता है? वो बोलता लेना लो, नहीं लेना जाए। जमुआ प्रखंड अंतर्गत लताकी निवासी 80 वर्षीय वृद्ध छत्तर तूरी ने दामाद और बेटी पर फर्जी कागज बनाकर जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया है। वृद्ध छत्तर तूरी ने गिरिडीह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। वृद्ध ने बताया कि उनकी 7 बेटियां हैं। दूसरी नंबर की बेटी चिंता देवी और उनके पति नंदकिशोरी तूरी ने फर्जी जमीन का स्टाम्प पेपर बनाकर बुजुर्ग पिता से निशान लगवाकर 3 कट्ठा जमीन चिंता देवी के नाम पर दर्ज करवा लिया। उन्होंने कहा जब वह बेटी दामाद से पूछने गए तो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट भी किया गया। कहाँ साइन होगा? नहीं है छतरपुरी साइन। इसको कल केवल से भेज देने से डीसी साहब मिल जाएगा। अब रहिए, हम लोग जो हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो दिक्कत नहीं। अब उसको दमा देते हैं। बोला यह है कि जैसे हमारे मंझली बहन है, हमारे बाबू माँ के एकदम दाखिल ना खोजे और जबरदस्ती हमारे बाबू से सेंड करावा ना करके टिपा मारा ले ले और जबरदस्ती टिपा मारा के तो पूरा हम छाड़बो तो छाड़बो। कहाँ के जमीन है? हाँ? जमीन कहाँ पर? लताकी जमीन। लताकी में जमीन है? लताकी। और कितना जमीन है आपका? 4.5 कट्ठा। तो आपकी बहन कितना जमीन लिखवा ली है? 3 कट्ठा। 3 कट्ठा जमीन उठा ले और राते रात तेरी मार के घर छाड़ रहा है। हमने बोले जाए गोतिया भाई सबके मारपीट करे। हमने बहन के हमारे जीजा जी घर जमा बहन के मैया कॉलोनी मिले ढूंढ के घर में सुता हमारे माँ बाप के बाहर कर दिले। अच्छा। बहन बेटा है, बीमारी उठा है ताकि यह मारपीट करे। और मुखिया सब मिल के और हम कहाँ का मुखिया? मुखिया के लताकी के। लताकी का मुखिया? हाँ। वो भी उन लोग के साथ मिला हुआ? हाँ, सब मिल के सब कांड करब करे। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम सब बहन मिल के हम लोग हिस्सा भाग मांगे। मतलब अपना हिस्सा मांग रहे हैं। लताकी में जमीन है, 4.5 कट्ठा जमीन है। वहाँ बेटी सबके हिस्सा होना चाहिए। जैसे माँ बाप के खाना पीना कोई नहीं दिया, मारपीट के घर से बाहर कर दिया। वो बाहर करने बाद में बेटी के पास चला आया, बड़ा बेटी पास, वहाँ पर धारण पोषण हो रहा है। कौन बेटी मारपीट किया है? मंझली बेटी। कहाँ घर है? लताकी। खाना कौन पड़ता है? जमुआ।
क्या कहा गया वहाँ गए तो आप लोग? हैं? क्या बोला जा रहा है उन लोग के द्वारा? वो सब बोले जा रहे हैं हम लोग का हिस्सा चाहिए। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें सब 7 बहन शामिल है। अभी ना जमीन को बेचा गया फर्जी अभी कागज बना के। 2.5 कट्ठा कौन बेचा है? माँ बाप। हाँ 76। इसके लेकर झगड़ा लड़ाई भी देख रहे हैं हो रहा हो है। रहा है, घर बना दिया। हाँ, कौन कौन है झगड़ा करने वाले लोग? घर का मंजली बेटी है। और उनके साथ कौन कौन शामिल है? और साथ में है सब एक तरफ है, सब जात है, पर जात है। मुखिया का नाम रामदेव है। वो बीच में मिला हुआ है। सामदे। क्या कहता है वो बोलता है घर बनाएगा तो बनाएगा। कहाँ तुम लोग का कहाँ हिस्सा है? यहाँ पर चला जाएगा। अब आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जो हम लोग का हिस्सा चाहिए। 7 बहन के हिस्सा चाहिए। क्या करते हैं आपका बाबूजी? बाबूजी हमारा अभी बैठे रहता है, पहले सर्विस करता था, अभी बैठा है, बूढ़ा हो गया। अब क्या करेगा? खाना पीना उसको कोई नहीं देता है। ओ, आप ही लोग देखभाल कर रहे हैं? हमने आप बड़ा बेटी है तो बड़ी बेटी देखभाल कर रहा है। जब थोड़ा सबके दे दिया अपना चला जाइए यहाँ पर। आप भी इनका बेटी है? क्या नाम है आपका? हाँ? आपका क्या नाम हुआ? राधा देवी। गांवा प्रखंड अंतर्गत पिहरा मानपुर चौक के समीप जल जमाव की समस्या का समाधान सीओ के मौजूदगी में हुआ। सोमवार को अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी गांवा दल बल के साथ स्थल पर पहुंचे और जेसीबी के द्वारा दीवार को तोड़कर पानी निकालने के रास्ते को साफ किया। गौरतलब है कि पिहरा निवासी हीरा साव ने सड़क पर बने पुलिया एवं नाले को तोड़कर पानी निकालने के रास्ते को बंद कर दिया था और बारिश होने पर सड़क तालाब में तब्दील हो जाता था। इस जल जमाव की समस्या से प्रतिदिन पूरे प्रखंड के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उक्त स्थल के आसपास के सभी घरों में पानी प्रवेश कर रहा था, जिससे लोगों को काफी क्षति हो रही थी। इस समस्या की सूचना प्रखंड से लेकर जिला तक के पदाधिकारियों को भी था, लेकिन वर्षों से यह इसी तरह चलता आ रहा था। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार बैरिकेडिंग कर सड़क को जाम भी किया था, जिसके बाद कई पदाधिकारियों का आगमन भी हुआ, परंतु सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया था। काफी लंबे प्रयास के बाद अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ के आदेश अनुसार जमीन की मापी की गई, जिससे स्पष्ट हो गया कि नाले निर्माण के लिए मुखन मियां के द्वारा जो जमीन छोड़ा गया था उसे हीरा साव ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा था। इस दौरान मौके पर उपस्थित सड़क निर्माण कंपनी के एक कर्मी कुंदन सिंह ने कहा कि 2 दिनों के अंदर यहां भू पाइप डालकर कलवर्ट का निर्माण कर दिया जाएगा। इस समस्या के समाधान के बाद स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल है। हो गया ना? कितने हो गए? लो बाबू। एक मीटर पाइप का यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी है। एक मतलब 3 फीट का पाइप इसको देना उचित होगा। उम्मीद है परसों तक में पाइप हमारा गिर जाएगा। एक ही दिन में इसमें सारा मटेरियल रख करके इसका कटिंग करके 5-6 घंटा के लिए रोड को अवरुद्ध करेंगे और इसके बाद होम पाइप डाल करके दोनों साइड से पानी निकलने का व्यवस्था दे दिया जाएगा। इसमें संभवतः कितना समय लग सकता है सर इसमें? इसमें पाइप का 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के एएचओडी फिजिक्स संभाग के डॉक्टर सतीश प्रसाद सिन्हा सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए।
गिरिडीह महाविद्यालय परिवार के द्वारा समारोह आयोजित कर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में सेवानिवृत्त प्रोफेसर एएसपी सिन्हा के उज्जवल भविष्य की कामना की और बुके व सॉल देकर विदाई दी। प्रोफेसर एएसपी सिन्हा वर्ष 1981 में गिरिडीह महाविद्यालय में योगदान दिए थे और सोमवार को गिरिडीह महाविद्यालय से ही सेवानिवृत्त हो गए। अपने सेवा काल के इन 36 वर्षों में प्रोफेसर एएसपी सिन्हा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद पर भी 8 वर्षों तक रहे एवं जेपीएससी के सदस्य भी रहे। इनके कार्यकाल में 5वीं जेपीएससी की नियुक्ति भी हुई। आप लोग आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय आप लोगों में भी बहुत सी प्रतिभा है और प्रतिभा को 1 से 10, 10 से 100 ऐसे होता है और आप समय का स्नेह भविष्य में मिलता रहे। मैं कोशिश करूँगा मिलते जुलते रहने का। सबसे घर में भी कितने बैठे हैं। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने वार्ड नंबर 11 की सीहोडी स्थित नंदन नगर में सड़क निर्माण के लिए उप नगर आयुक्त को आवेदन दिया है। राजेश सिन्हा ने कहा कि 5 जून तक इस पर पहल नहीं किया गया तो जल्द नगर निगम में सभी वार्ड वाले कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खड़े होकर अपना विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि सीहोडी में वीरान जगहों पर नगर निगम ने काला रोड बनवाया और जमीन माफिया को फायदा पहुंचाया। इसकी जांच भी जरूरी है। नंदन नगर में चूँकि 150-200 घर है और वहाँ पे रास्ता नहीं, ना ही एम्बुलेंस जा सकता वहाँ पे, ना ही वहाँ पे पुलिस की गाड़ी जा सकती, ना ही निजी वाहन कोई किसी का मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता। उसी को लेकर हम लोग 2 दिन पहले कॉमरेड राजेश यादव जी के साथ में गए थे, वहाँ पे सारा कुछ देखे थे और देखने के बाद हमने वहाँ पे मैसेज एक दिया था और उसी दिन हम लोगों ने उपनगर आयुक्त से भी बात किया था कि यहाँ पे स्थिति ये इतनी खराब है, जबकि 1.5 साल से लगातार वहाँ के सारे जो प्रतिनिधि उनको बताया जा रहा है बहुत गड़बड़ स्थिति है। जल्द से जल्द बनाने का हम डिमांड करते हैं माले के तरफ। गांवा बीडीओ मधु कुमारी ने सोमवार को ब्लॉक टास्क फोर्स कमेटी के सदस्यों के साथ गहन स्वास्थ्य सर्वे को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में गहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण में गति लाने का निर्देश दिया गया। वहीं अब तक डोर टू डोर गांवों में सेविका, पोषण सखी, सखी मंडल तथा सहिया दीदी द्वारा किए गए सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में टास्क फोर्स कमेटी के कुछ सदस्यों ने सर्वेक्षण के दौरान आ रही समस्याओं को बीडीओ के समक्ष रखा, जिस पर बीडीओ ने शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दिया है। बीडीओ मधु कुमारी ने कहा कि प्रखंड में गहन स्वास्थ्य सर्वे का काम तीव्र गति से चल रहा है। सुदूर क्षेत्र के पालमा, मलहेत एवं दूधपनिया जैसे कुछ गांवों में ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे वहां सर्वे के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वहां के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी को ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की अपील की है। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार, बीईईओ प्रभाकर आलोक, सीडीपीओ आरती कुमारी, एएमओ प्रदीप राम, बीपीएल प्रमोद कुमार, बीटीटी राजदा खातून व अजय कुमार समेत कई उपस्थित थे। ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स हमारे कोविड को लेकर के हैं, उनकी
बैठक समीक्षा बैठक बुलाई गई है और ये हर सोमवार, सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बुलाते हैं हम लोग। आज हम लोग समीक्षा की, जो सर्वे अभी किया जा रहा है डोर टू डोर सर्वे, उसकी समीक्षा की गई। बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है इस जगह जैसे मरके, पलमा और दूरपड़िया में लोगों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो मैं अपने इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं वहाँ के जो भी जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और समाजसेवी लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि उन लोगों को समझाएं और टीकाकरण कराने में सहयोग करें। और जो टीम जा रही है डोर टू डोर सर्वे के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जा रही है, उनके अच्छे और भले के लिए जा रही है, उनको सहयोग करें, ना कि उनका विरोध करें। जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग पराखोरों के पास रविवार रात को लगभग 11 बजे चावल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार चावल लदा ट्रक गिरिडीह से जमुआ की ओर जा रहा था। चालक को अचानक नींद आने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पराखारों के पास पलट गई। वही हो हल्ला सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ड्राइवर को सहित सही सलामत बचा लिया गया। जमुआ प्रखंड के रेम्बा में सोमवार को पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने किसान सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि रेम्बा में किसान सेवा केंद्र खोलने से स्थानीय किसानों को काफी लाभ होगा। स्थानीय किसान सेवा केंद्र से लाभ लेकर आसानी कृषक कार्य कर सकेंगे। और मौके पर प्रोफेसर विवेकानंद, आर.के. वर्मा, छत्रधारी वर्मा, कार्तिक मंडल, तिलकधारी विश्वकर्मा, प्रयाग विश्वकर्मा, प्रकाश महतो, कुलदीप वर्मा, मुंशी वर्मा, सहदेव वर्मा आदि उपस्थित थे। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।